नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि अपना इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चल रही है और इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में पंचवर्षीय योजना चल रही है और पंचवर्षीय योजना में हमने लास्ट वीडियो तक 7वीं पंचवर्षीय योजना देख ली थी और मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि हम अगले वीडियो में 8वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू करने से पहले हम पहले 2 वर्षों का योजना अवकाश आया है उसको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि लास्ट वीडियो में हमने 7वीं पंचवर्षीय योजना तक देख लिया था और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में योजना अवकाश और वार्षिक योजना का काल 1990 से 1992 तक चला। मतलब योजना अवकाश फिर से आ गया था 2 वर्षों का। 2 वर्ष तक फिर से हम हमारी पंचवर्षीय योजना नहीं लेकर आ पाए। किन कारणों से? इन 2 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण, ये जो कारण बताए गए, राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं की गई। जब राजनीतिक अस्थिरता का मतलब यह होता है कि एक पार्टी, एक सरकार आती है, फिर कुछ समय बाद सरकार गिर जाती है, फिर सरकार आती है, फिर सरकार गिर जाती है। मतलब राजनीति ठीक से स्थिर नहीं हो पाई थी। इस कारण से हमने पंचवर्षीय योजना नहीं ला पाए। जब ये स्थिति ठीक हो गई, ये स्थिति सुधर गई, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आई हमारी। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चली। इस योजना में क्या क्या काम किया गया, क्या उद्देश्य रखा गया, तो देखते हैं। इस योजना पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, शॉर्टकट में इसको IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और विश्व बैंक का सुझाव एवं प्रभाव शामिल था। हुआ क्या था दोस्तों, आपको पता होगा, इस समय में भारत ने भारत का सोना गिरवी रखा था। कहां पर सोना गिरवी रखा था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वहां पर हमने सोना गिरवी रखा था। तो सोना गिरवी रखने के बदले में हमने उनसे पैसा लिया था। तो उन्होंने हमको पैसा दिया, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे हिसाब से चलिए, इस प्रकार से काम कीजिए। तो ये होता है इसका मतलब। क्या होता है इसका मतलब? कि इस योजना पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का सुझाव था, सुझाव और प्रभाव शामिल था। फिर इस योजना को जॉन W मिरल मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये योजना शुरू करी थी। इस योजना का मूल उद्देश्य कृषि एवं विकास रखा गया। चौथी बात, इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास को दी गई। अब मानव संसाधन विकास का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जिसमें ये 3 चीजें शामिल होती हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उसे मानव संसाधन विकास कहा जाता है। 5वीं बात, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मेला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। यह समाप्त 2 बार आ गया था, तो मैंने 1 बार मिटा दिया। मेला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। इसी योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष, ये आप लोग महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक में ये जो फैक्ट है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? कि इस योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। साथ ही PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की भी शुरुआत की गई। फिर इस योजना में लक्षित विकास दर 5.6% रखा। लक्षित विकास दर 5.6% रखा, लेकिन प्राप्त हुआ 6.6%। अतः यह योजना सफल रही। फिर उसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है। तो देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। इस योजना की प्रमुख बातें देखते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण रखा गया। नंबर 2 बात, इस योजना में जड़ी बूटियों और औषधियों
जड़ी बूटियों और औषधि मूल के पेड़ पौधों का संरक्षण करने की बात कही गई। देखिए इस लाइन को एक बार और समझिए। इस योजना में जड़ी बूटियों और औषधि मूल मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनसे औषधि प्राप्त हो, दवाई प्राप्त हो, उन पेड़ पौधे की बात करी गई है। तो औषधि मूल के पौधों का संरक्षण करने की बात कही गई। इसमें लक्षित विकास दर 6.5% की जगह पर 5.35% प्राप्त हुआ। अतः यह योजना भी असफल रही। फिर उसके बाद में आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2000 से प्रारंभ हुई और 31 मार्च 2007 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना था। साथ ही अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना था। यानी इसका मतलब यह होता है कि आज व्यक्ति 10,000 रुपया प्रति माह कमा रहा है, तो आने वाले 10 वर्षों के बाद में उस व्यक्ति की आय 20,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। मतलब प्रति व्यक्ति आय दुगना करने का मतलब यह होता है। तो ये लक्ष्य रखा गया। इस योजना में लक्षित विकास दर 8% रखा गया, लेकिन प्राप्त हुआ, मतलब लक्षित विकास दर का मतलब जानते हो ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जीडीपी भी कहते हैं इसको। तो लक्षित विकास दर 8% रखा गया, लेकिन 7.80% प्राप्त हुआ था। यह योजना भी असफल रही। तो आज हमने देखा 2 वर्षों का योजना अवकाश, फिर उसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना और फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों अगले वीडियो में हम 11वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू करेंगे। जब तक आप लोग पिछले जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो को अच्छे से देखो और पेन और पेपर साथ में रखो, और जहां पर आपको लगे वहां पर नोट्स बनाते जाओ। और दोस्तों ये मैंने बोला था कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने दो, उसके बाद में मैं आपको इनके सन भी ट्रिक से याद करवाऊंगा और इनके उद्देश्य भी ट्रिक से याद करवाऊंगा। अभी पंचवर्षीय योजना के वीडियो बाकी है आने, आप उसकी चिंता मत करना। पहले अपन ये पंचवर्षीय योजना में क्या क्या बात रखी गई थी उसको अपन देख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। धन्यवाद।